नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज समदरिया इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण का आशय है हमारे चारों तरफ का घेरा। इसमें जमीन से लेकर आसमान तक दृश्य, अदृश्य और चेतन अचेतन घटकों की भरी पूरी दुनिया आती है। मनुष्य भी अपने आप में पर्यावरण से इतर कोई अलग इकाई नहीं है। वह पर्यावरण के प्राकृतिक घटक का ही एक अंग है और उसका अस्तित्व प्रकृति पर ही टिका हुआ है। भारत का प्रकृति के साथ शांतिपूर्वक रहने का एक समृद्ध इतिहास और अभ्यास रहा है। हमारे राष्ट्र की मूल्य प्रणाली में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ऐतिहासिक रूप से प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा हमारी संस्कृति का मूलभूत तत्व रही है। भारतीय मनीषियों ने प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना है। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि ये देव हैं और नदियाँ पवित्र देवियाँ। पृथ्वी माँ है तो वृक्ष देवों के वास स्थल है। कुएं, तालाब और बावड़ियों के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। पशु पक्षियों को हमने देवताओं का वाहन बनाकर इन्हें श्रेष्ठता प्रदान करने का भी कार्य किया है। पुराने समय में पर्यावरण को लेकर कैसी सोच थी, यह मत्स्य पुराण के इस कथन से भी पता चलता है कि 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समः पुत्रे, 10 पुत्र समो वृक्ष। अर्थात 10 कुओं के समतुल्य एक बावड़ी है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाब सदृश एक पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। ऐसी हमारी परंपरा रही। परंतु समय का चक्र बहुत कुछ बदल देता है। 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव की लालसा को पंख लग गए। उपभोक्तावादी जीवन मूल्यों का विकास होने लगा और भारतीय भी इस जीवन पद्धति के प्रवाह से अपने को बचा नहीं सके। फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का बेलगाम सिलसिला शुरू हो गया। इस संदर्भ में जो भी पारंपरिक अनुशासन और मर्यादाएं थी, सब ताक पर रख दी गईं। परिणामतः आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन की भयावह समस्या से आक्रांत है। प्रश्न है कि इसका उपाय क्या है। इसके लिए हमें पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना होगा और भारत के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से हम एक हैं। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आबादी और अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन ये एक चिंता की विषय है कि आज हम दोराहे पर खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। एक ओर आर्थिक विकास की तत्काल आवश्यकता है, तो दूसरी ओर प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने की सख्त आवश्यकता है। भारत में पर्यावरणीय समस्याएं चिंताजनक गति से आगे बढ़ रही हैं। ये पर्यावरणीय समस्याएं गंभीर और व्यापक हैं, जिनमें दम घोंटू शहरी वायु प्रदूषण, व्यापक जल प्रदूषण और बढ़ता मृदा अपरदन शामिल है। ये चुनौतियां न केवल लाखों भारतीयों के स्वास्थ्य और आजीविका को खतरे में डालती है, बल्कि दीर्घकालिक विकास और आर्थिक वृद्धि में भी बाधा डालती है। ये आय और सामाजिक असमानता को बढ़ाती है, जिससे शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का पलायन बढ़ जाता है। इससे शहरों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां पहले से ही बुनियादी ढांचों का अभाव रहता है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा?
तो भारत शुरू से ही सतत विकास की अवधारणा पर चलता आ रहा है। सतत विकास एक विकास प्रतिमान है जो भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को जोखिम में डाले बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करना, और यह मुख्यतः 3 स्तंभों पर आधारित है: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण। भारत जैसे विशाल जनसंख्या और तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में सतत विकास प्राप्त करने के लिए औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना आवश्यक है। भारत को ऐसे विकास पथ पर चलना होगा जो पर्यावरणीय क्षरण को कम करते हुए जीवन स्तर में सुधार को प्राथमिकता दे, और यह केवल सरकार के प्रयास से ही संभव नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों और व्यवसायों की भागीदारी भी आवश्यक है। इसके लिए हरित जीवन शैली को अपनाया जाना चाहिए। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे कचरा कम करना, प्लास्टिक का सीमित उपयोग, जल संरक्षण आदि। वर्तमान युग उपभोक्तावादी युग है, परंतु उपभोक्ताओं की रुचि में पर्यावरण के प्रति जागरूकता अवश्य होनी चाहिए। भारत आज तेजी से सतत विकास की ओर अग्रसर है। यह एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन हमें आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। यह कार्य सिर्फ सरकारों से अकेले संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए स्थानीय निकायों और नागरिकों के सहयोग की भी आवश्यकता है। प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर जल, जंगल और जमीन का अपने हितों के लिए विवेकपूर्वक उपयोग करके ही भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकता है। अंत में आज के दिन मैं सबों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि हम में से जो कोई भी एयर कंडीशन एसी का प्रयोग करते हो, वो आज के दिन कम से कम 25% कम उपयोग करें। अर्थात यदि हम प्रतिदिन 8 घंटे एसी चलाते हों, तो आज के दिन हम उसमें 2 घंटे की कटौती करें। यह भी एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक ताप बढ़ रहा है, दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हम इन छोटे छोटे उपाय को पूरा कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।